बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की जो अहम तरीन खबर है उसमें आपके सामने रखता हूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और एक बहुत बड़ा ब्लेंडर भी कर दिया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पिछले कुछ दिनों से ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसका जो फॉर्म 45 उसके ऊपर रिजल्ट कुछ और है और फॉर्म 47 के ऊपर रिजल्ट कुछ और किया गया है। तो आज वो बात जो है वो साबित हो गई है। आपने करना सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाना है और अपने अपने हल्के जहाँ जहाँ पे ये मैंडेट चोरी हुआ है उन हल्कों में फॉर्म 45 को भी आप सामने रखें और फॉर्म 47 को भी सामने रखें और देखें कि किस तरह से ब्लेंडर किया गया है। कोई मतलब चोरी कहते हैं ना, चोरी जब करे बंदा तो चोर कोई ना कोई निशान छोड़ देता है पीछे। तो इसमें भी जो मैंडेट चोरी हुआ है ना, उसमें इलेक्शन कमीशन ने आज जो फॉर्म वहाँ पे अपलोड किए हैं उसमें उन्होंने एक निशान जो है वो पीछे छोड़ दिया है, जिसका कोई आडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिंपली अगर अदालतों के हुक्म माने जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो यकीन जाने पीटी को मुकम्मल तौर पर सीटें वापस मिल जाएगी। उसके बाद ये दूसरी अहम तरीन खबर है जी, अली अमीन गंडापुर उन्होंने आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है। आपके वोट की ताकत इस चीज़ को जाहिर करती है कि वो अली अमीन गंडापुर जिसके पीछे कभी पुलिस लगी होती थी और उसको पकड़ती थी, आज उसी अली अमीन गंडापुर ने अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने सूबाई प्रोटोकॉल के साथ जो कबीना उसकी एक्सपेक्टेड कबीना है और साथियों के साथ आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात किया। कोई इंतजार नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली दरवाजे के पास जाकर उतरे हैं और डायरेक्टली जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ पुलिस समेत अडयाला जेल के अंदर गई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की ताकत है। दो ये अहम तरीन खबर है। तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है, जिसमें इमरान खान की रिहाई और साथ साथ इमरान रियाज खान और असद तूर दोनों जो जर्नलिस्ट हैं इस वक्त फाशिज्म का सामना कर रहे हैं, उनको रहा करने के लिए जो है वो करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई है। तो सबसे पहली खबर की तरफ लौटते हैं जी। आज इलेक्शन कमीशन ने कई दिनों के बाद आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड कर दी हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने अपने हल्के के फॉर्म का एग्ज़ाम करना है तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं और अपने हल्के की तरफ आ जाए। दो फॉर्म मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अपलोड किया गया है। तो नाज़रीन कराम, ये जो मेरे पास फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, ये है फॉर्म 45 और ये NH 64 गुजरात का है, जहाँ पे जो काफली के चौधरी सालिक हुसैन हैं और उनके मद्दे मुकाबल हैं कैसरा इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट थी, चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया। तो आप ये देखें यहाँ जहाँ पे रेड जो है वो स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, वो पहला जो स्पॉट है जहाँ चौधरी सालिक हुसैन है, उसने फॉर्म 45 के मुताबिक आप देखें कि उसने 86 वोट हासिल किए। एक पोलिंग स्टेशन का ये फॉर्म है। उसके बाद आप नीचे वाले स्पॉट की तरफ आ जाए जहाँ पे कैसरा इलाही ने 584 वोट हासिल किए। ये एक पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिज़ल्ट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने आगे जो अपलोड किया है फॉर्म 47, उसमें देखो किस तरह से इसको खलवाड़ किया गया है और सरेआम पता चल रहा है कि इसमें तब्दीली की गई है। यहाँ भी देख लें, ये है जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 47। इसमें आप देख सकते हैं चौधरी सालिक हुसैन जो कि 86 वोट थे उनके फॉर्म 45 के ऊपर, जो कि असली फॉर्म 45 था, तो उसके साथ 5 लगा के उसको 586 कर दिया गया है। इस तरह से कैसरा इलाही थी, उसके आपने देखा कि फॉर्म 45 के मुताबिक 584 वोट हैं, तो वो जो 5 है उसको ज़ीरो बना के सिर्फ 84 कर दिया गया। तो ये एक हल्के की एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप बाकी जो पोलिंग स्टेशन है, जो बाकी जो रिज़ल्ट हैं वो भी आप देखें तो इसी तरह से रेंडर किया गया है। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो जीते हुए थे उनको किस तरह से उनकी जीत को हार में तब्दील किया गया और एक पेन के साथ ही किया गया। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की गई, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो फॉर्म 45 है वो ना सिर्फ जो जिन ऐसे उम्मीदवार जिनको हरवाया गया है ना सिर्फ उनके पास है बल्कि दूसरी जमातों के पास भी मौजूद है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का ये ब्लेंडर जो है ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और बगैर किसी ऑडिट के सुप्रीम कोर्ट अगर आइन पसंद जजों के सामने ये मामला जाता है तो यकीन जाने ये जो सीटें जो ली गई हैं तरीके इंसाफ की या दूसरी जमातों की, जो जिस जमात की भी सीटें ली गई है वो आसानी से वापस मिल सकती हैं। लेकिन भाई बड़े धड़ल्ले के साथ ही सब कुछ किया गया है और किया क्यों जा रहा है। सबको पता है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं माननी, किसी ने अदालत की बात ही नहीं माननी। सिंध हाई कोर्ट है, उसने कितने अरसे से कहा हुआ है, 16 फरवरी को उसने हुक्म जारी किया था कि एक्स के ऊपर पाबंदी जो है वो हटाई जाए, और एक्स के ऊपर पाबंदी हटाने के बजाय आज पाकिस्तान में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद होने की बातें हो रही हैं। ये भाई ये सीन है कि ताकत के जोर के ऊपर सारे मामला यहाँ पे चल रहे हैं। फिर दूसरी अहम खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी आज मुलाकात हुई है इमरान खान से अडयाला जेल में।
जी हाँ, ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगी होती थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। आज वही अली अमीन गंडापुर जो है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल में दाल हुए, बाहर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, अंदर जेल के दरवाजे के पास जाकर वो उतरे हैं और जाकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात काफ़ी तवील हुई है। और इस मुलाकात में जो डिस्कस हुआ है वो सबाई कबीना के मामला जो है वो डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा जो है वो पार्टी के मामला जो है उसमें डिस्कस हुए हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? ये सिर्फ आपके वोट की ताकत की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आपने इतने तादाद में वोट ना डाले होते तो शायद ऐसा मुमकिन होता। तीसरी विवर्स अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रहाई, न सिर्फ इमरान खान बल्कि जो दो सहाफ़ी हैं जो कि मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इमरान रियाज और असद तूर, इनको भी रहा करने के लिए असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई है। इसमें मुतालबा किया गया है कि इमरान खान और इन दोनों सहाफ़ियों को फिल फूड जो है वो रहा किया जाए। चौथी एक अहम तरीन खबर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तरीके इंसाफ का जो हक था मनसूस सीटों का वो दूसरी जमातों को बांट दिया। पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, MKM को। इलेक्शन कमीशन की जो जानबदारी है वाजिया होकर सामने आ गई है कि किस तरह से इसने जो सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक थी, वो सीटें जो है दे दी गई ऐसी जमातों को जिसके ऊपर उनका हक भी नहीं था। और जमातें भी कौन सी हैं जो माजी में इस मुल्क में आइन और कानून को इज़्ज़त देने की बातें किया करती थी और जमहूरियत की बातें किया करती थी, क्योंकि जो रिजर्व सीटें उनको अपना हक मिल चुका है उनके प्रपोर्शन के मुताबिक, हिस्से के मुताबिक बाकी सियासी जमातों को, जिनमें पीपल्स पार्टी, JUI, MKM, मुस्लिम लीग नून और दीगर छोटी बड़ी जमातें, उनको मिल चुका है। अब जो तरीके इंसाफ का हिस्सा बचता था बाकी रिजर्व सीटों का, वो भी इलेक्शन कमीशन ने उन जमातों को दे दिया। और बेशर्मी की हद यह है कि यही जमातें माजी में वोट के जदों की बातें करती थी, अब इन्होंने जो वो पार्टी जिसका हक बनता था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसकी सीटों के ऊपर भी जो है वो इन्होंने बराजमान हुए हैं और वो सीटें ले ली हैं।